जगतमान न्यूज़ देखने वाले सब बहन भाइयों को कुलदीप भारद्वाज की राम राम। जैसे कि आप सबको पता है, कल 30 दिसंबर को सोनीपत नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम घोषित हुए थे और उस परिणामों में सोनीपत नगर निगम के अंदर कांग्रेस पार्टी को टोटल 9 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिली हैं, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुआ है। और हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार सुरेंद्र नैयर जी के पास। सबसे पहले तो सुरेंद्र नैयर जी, आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो जीत आपको मिली है, इस जीत का श्रेय आपको किसको देना चाहोगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी, वरिष्ठ नेता श्री रवि परूथी जी और मेरे वार्ड की जनता, जिन्होंने मेरे पर इतना विश्वास किया कि उन्होंने मुझे विजयी कराया। सुरेंद्र जी, हरियाणा के अंदर वैसे तो बीजेपी की सरकार है पिछले 6 साल से, और बीजेपी की सरकार होते हुए भी आपने इच्छित तरीके से जीत दर्ज की है। तो किस प्रकार की नीतियां लेकर आप लोगों के बीच में गए थे और क्या मुद्दे थे जिससे कि लोगों ने आपको पसंद किया और आपको जीत का सेहरा दिया? इसमें मैंने लोगों के सामने केवल एक ही बात का ज़्यादा जिक्र किया है कि यदि ये आज जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो सभी जगह ये कह रहे थे जी हम आपका विकास कराएंगे, आपका ये काम करेंगे, आपका वो काम करेंगे। मेरे वार्ड में पिछले 10 साल से बीजेपी का पार्षद था, यदि वो करने लायक ही होते तो हमने कोई हाथ नहीं पकड़ रखा था उनका, वो अपना काम कर सकते थे। उन्होंने काम नहीं किया। उनकी नीतियाँ केवल जात पात पे, तुष्टीकरण पे, लोगों को आपस में भिड़वाने में, इस तरह के लोगों के कामों के तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं होता। वार्ड नंबर जो हमारा पहले पुराना वार्ड था उसमें बीजेपी का ही पार्षद था, और हालात देख लो। यदि वो विकास का काम तो बात तो हम तब करेंगे कि हम नहीं हैं, जैसे मैं नहीं था कि मैं आगे करूँगा, जो थे ही और वो करवाया नहीं और फिर कहते हैं हम करेंगे। इस कारण लोगों ने भरपूर प्यार दिया, हमें आशीर्वाद दिया। सुरेंद्र जी, मान के चलेकर विकास की बात करें तो आपके वार्ड के अंदर बहुत काम ऐसे पेंडिंग पड़े होंगे जो नहीं हो पाए। आपके दिमाग में भी ये बात होगी, अगर आपको ये मौका मिले, अगर आपको ये मौका मिल भी गया है तो आप किस प्रकार से अपने जो वार्ड का विकास है, सबसे पहले ऐसा कौन सा कार्य होगा जो आप अपने हाथ से, अपनी कलम से कराना चाहोगे? देखिए, मैं कोई नया नहीं हूँ इस लाइन में। 2005 से लेकर 2010 तक मेरी मदरी आदरणीय माता श्री महेंद्र कौर पार्षद रही है वार्ड नंबर 3 से, और इन उसके 2010 में बीजेपी का जो पार्षद था वो जीत गया। हमने जो अपने कार्यकाल में काम करवाए थे उनसे रिपेयर भी नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा जो करवाए थे उनको उन्होंने तोड़ फोड़ करके ख़राब और कर दिया। और रही बात पहला काम कराने, प्राथमिकता हर तरह की उस काम की होती है। सबसे पहले के काम हमारे वार्ड के अंदर जो सीवरेज प्रणाली है वो बहुत ही बुरी हालत में है। जगह जगह सीवरेज बंद पड़े हैं, नालियों का बुरा हाल है, नालों का भी निकासी ठीक नहीं है, और स्ट्रीट लाइट नहीं है। कोट का एक इलाका है मेरा, पुरानी टंकी, वहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। और नए इलाके जो हैं उनके अंदर भी जाके देखा मैंने वोट मांगते वक्त, सीवरेज और पानी का बहुत बुरा मुद्दा है, और स्ट्रीट लाइटें तो बहुत ही ख़राब है। सबसे पहले आम जनता की आम जो सुविधाएँ होती हैं, आम सुविधाएं, क्योंकि जनता एक पार्षद को क्यों चुनती है कि बाकी बड़े काम तो सरकार को करने हैं अपने विधानसभा में बैठ के। हमारा काम है आम जनता की जो आम ज़रूरतें हैं प्राथमिक तौर पे उन्हें ठीक किया जाए। और सुरेंद्र जी, आज का युवा नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर है। जो युवा है नशे की तरफ जाता चला जा रहा है। जो अपने वार्ड के जो युवा हैं उनके लिए आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहेंगे जिससे कि युवा नशे की तरफ न जाकर अपना पढ़ाई में रुचि रखें? बिल्कुल, जो भी आसपास नशे के केंद्र हैं उन्हें बिल्कुल 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 साफ़ किया जाएगा। और एक और बताता हूँ, हमारे वार्ड में कुछ गरीब जनता रहती है। बहुत सारे लोग जो है उनको कर्जा वर्जा दे के उनकी बुरी हालत बना देते हैं। नशे वालों पे और इन कर्जा देने वालों पे मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। वो मुझे देख भी रहे हो तो याद रखना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं।
बिल्कुल नशा मुक्त केंद्र बनाऊंगा अपने वार्ड को, और किसी को भी किसी प्रकार की इलीगल उसमें एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होने दूंगा। रही युवाओं की बात, युवाओं को प्रेरित किया जाएगा, उनको रोज़गार दिलाया जाएगा। जब उनके पास रोज़गार होगा तो वो अपने आप ही नशे से दूर हो जाएंगे। बाकी इस तरह के कैंप भी लगवाए जाएंगे। और बाकी युवाओं को, खुद भी मेरे बड़े फ़ैन है युवा और मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं खुद भी उनको बहुत प्रेरित करूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना रहे। अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की सुरक्षा के लेकर जो चिंता का विषय है, तो इस विषय के ऊपर आपकी क्या सोच होगी? महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सबसे पहले तो हमें अपने अंदर जागृति लानी पड़ेगी, अपने वार्ड के अंदर जागृति लानी पड़ेगी, अपने शहर के अंदर जागृति लानी पड़ेगी। महिला ये मेरी बहन है, मैं उसकी सुरक्षा करता हूँ, दूसरे की बहन की तरफ गलत नज़र से देखता हूँ तो ये बहुत बुरी बात है। समाज में इस तरह की जागृति लाई जाएगी और गलत एक्टिविटीज़ टाइप के लोगों को, जैसे चौकों पे स्कूल, मेरे वार्ड के अंदर 2-3 सरकारी, एक सरकारी कन्या स्कूल आता है, एक और कन्या स्कूल है, GBM कॉलेज की लड़कियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं। तो शहर सड़क को इस तरह के गुंडा तत्वों से बिल्कुल मैंने पहले कहा, मैं इस मामले में सख्त रहूँगा, बिल्कुल फ्री करूँगा इस चीज़ से। चौकों पे फार्म पे हो जाए ये बाइक लेके घूमने वाले आवारा लड़के हैं, बिल्कुल पुलिस के साथ मिलकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। और 1 महीने के अंदर अंदर, मैं सोचता हूँ 1 नहीं 15 दिन ही लगेंगे, मैं कल परसों ही टाइम लगते ज़्यादा SP साहब के पास जाऊँगा और इस तरह का एक वो बना के, ताकि महिलाएँ सुरक्षित रहें, आराम से आए जाएँ और बेखौफ होकर जिएँ। सुरेंद्र जी, कल नया साल भी है, 2021 की शुरुआत होने वाली है और आपको जीत की भी खुशी है, तो इस उपलक्ष्य में आप जनता को, अपने वार्ड को, सोनीपत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों और शहर वासियों और देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनका आने वाला नया साल उनके जीवन में खुशहाली और उमंग लेके आए। और हमारी बात, हम तो अपने वार्ड वासियों के लिए, हमारे लिए तो हर दिन ही नया साल है, हर दिन को ही नए साल की तरह मान के लोगों के लिए काम करेंगे और लोगों को जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे सकते हैं अपनी सुविधाएं देंगे। यही मेरा उनके लिए मैसेज है। दर्शकों, ये थे सुरेंद्र नैयर जी, वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद बन के आए हैं। इन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से इनके कार्य रहेंगे, किस प्रकार से इनकी नीति रहेंगी, चाहे वह युवाओं को लेकर कोई बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लेकर कोई बात हो, और या कोई जो ये पैसा देने वाले जो माफिया हैं उनकी कोई बात हो। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार से सुरेंद्र नैयर जी वार्ड नंबर 2 का विकास करा पाएंगे। कैमरामैन अक्षय कुमार के साथ जगतमान न्यूज़ से कुलदीप भारद्वाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।